अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला जमहूर का और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं एक घंटा घर और यकीनन आप समझ गए होंगे कि हम फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं, जहां से आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। वही बुनियादी सवाल होंगे कि यहाँ के जो बसने वाले बासी हैं, शहरी हैं, उनके जो मसाइल हैं वो है क्या हैं और क्या तवक्को रखते हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को जो होने जा रहे हैं उनसे जुड़ी उनकी तवक्कुआत क्या हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है फैसलाबाद ऐसा शहर है जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ताज बरादरी भी अपना यहाँ पर वजूद रखती हैं। तो ताज बरादरी से भी हम खसूसी तौर के ऊपर हम बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम इंतखाबात के बाद 8 फरवरी के वोट के बाद उन्हें लगता है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जो माशी अदम इस्तेकाम है वो इस्तेकाम में तब्दील होगा या नहीं होगा, और आवाम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले ज़रूरी है आप ये रिपोर्ट देखिए जिसमें आप ये देख सकेंगे कि कितनी तादाद के अंदर मजमूई तौर के ऊपर यहाँ पर वोटर्स की तादाद रजिस्टर्ड है, उनमें से मर्द वोटर्स की तादाद कितनी है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद कितनी है, और माजी में इस हल्के से कौन इलेक्शन लड़ा और कौन कामयाब रहा, आवाम किसकी कारकर्दगी से मुतमईन रहे। आप ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट देखने के बाद आप वापस आएंगे, हम आपको मिलेंगे जमूर में और लोगों से उन्हीं की ज़ुबानी उनके मसाइल जान। NA 102 फैसलाबाद, रचना टाउन, इलाहीबाद, वारिसपुरा, यासीनाबाद, इकबाल नगर, मलखनवाला, रसूलपुरा, अलामा इकबाल कॉलोनी, बुआना बाजार, समनाबाद, नवाबनवाला, मुजफ्फर कॉलोनी पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में इस हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद 4,34,583 थी और 377 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 2018 के इलेक्शन में ये हल्का NA 108 था। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फरोख हबीब ने शिकस्त दी थी। फरोख हबीब ने 1,12,740 वोट हासिल किए, जबकि आबिद शेर अली ने 1,11,529 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 102 के बुनियादी मसाइल में सीवरेज लाइनों की मुनासिब नक्काशी न होना, उबलते गटरों और सीवरेज लाइन की बंदिश है। गैर एलानिया लोड शेडिंग, टूटी फूटी सड़कें भी इन मसाइल में शामिल हैं। अब के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता चंगेज खान काकड़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नईम खान दस्तगीर, जमात इस्लामी के जफर हुसैन खान और तहरीक लब्बैक के राजा सलीम आबिद समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में होंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद का हल्का NA 102 में हम मौजूद हैं और ये कचहरी बाज़ार है जिस वक्त हम अभी इधर खड़े हैं और मुख्तलिफ दुकानदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को जो होने जा रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं कि मसाइल का खात्मा हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? ठीक जी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी सर ज़रूर इंशाल्लाह। किसे डालने? मुस्लिम यूनियन को शेयर को सर। वजह? सर जब भी मियाँ नवासी साहब आए हैं इन्होंने ताजरों की हमायत की है, ताजरों की बात सुनी है। ये पिछले 4 साल जो गुजरे हैं PTI के, ये बदतरीन दिन थे ख़ास तौर पर हमारे लिए। हमारी ये दुकानें, हम यहाँ से अरसा दराज से 46 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। वो PTI ने वो काम किया जो आज 46 साल तक कोई नहीं कर सका। यहाँ पे मुशर्रफ भी आया, इनके सख्त हुकूमत मुशर्रफ की, वो भी ये दुकानें नहीं गिरा सका। लेकिन इमरान खान साहब ने ये गिरा के साबित किया है कि वो ताजरों के दुश्मन बहुत बड़े। तो गिराया क्यों है? वो ये कहते होंगे कि तजावुज़ात हैं या किस वजह से गिराई? नहीं सर, कुछ भी नहीं। हमसे सर उन्होंने कुछ हमसे कोई डिमांड किया ही नहीं। हमारे कागज़ वगैरह कुछ चेक ही नहीं, कुछ नहीं किया। हमें बुलाते हैं, DC ऑफिस बुलाते हैं, हमसे हमारे कागज़ चेक करते हैं, हमारे बताते हैं। हमें एक नोटिस आया, शॉर्ट नोटिस आया रात को, सुबह वो क्रेने लेके यहाँ पे आ गए हैं। और जो PTI के MNA थे मियां फ़रख हबीब साहब और जो शकील शाह साहब है, वो अपनी फैमिलियों को लेके एक चीज़ गया हुआ था, एक मेट्रो गया हुआ था। वो सारा दिन यही कहते हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। हमारा उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। इसका बदला हम वोट इंशाल्लाह नून को दे के उनके खिलाफ वोट कास्ट नून को कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप किससे दे रहे हैं वोट? मुस्लिम लीग नून शेर को। तो वजह क्या लगती है कि हालात को बेहतर होंगे, किस वजह से हालात बेहतर होंगे? हालात बेहतर होंगे? आप बताएं। नून लीग शेर को इंशाल्लाह हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये खोखे भी लगवा के देंगे। वो पहले भी नून को देते रहे हैं या इस बार ही दे रहे हैं? पहले भी नून को ही। पहले भी नून को देते हैं। ठीक। आप किससे दे रहे हैं? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को वोट देंगे। पहले भी नवाज शरीफ को वोट दिया, अब भी नवाज शरीफ को वोट देंगे। हमारी कारोबार के लिए, हमारे ताजरों के लिए पहले भी नवाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ किया है। अब भी हमें अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के बाद उन पे ये यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे लिए अब भी वो बेहतर करेंगे। हमारे ये बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, हमारे इस कारोबार को बहाल करेंगे, हमारे ये अड्डे भी, हमारे दुकानें, हमारी मार्केट का जो कह लें कि अमन है, सुकून है, इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से नवाज शरीफ साहब के
हुक्मरानी में ये इंशाल्लाह होगा, अल्लाह का फजल से होगा। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा एतमाद है अल्लाह का फजल से। डाल रहे हैं वोट? जी किसे डाल रहे हैं? शेर शेर को डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं शेर को? शेर को वोट दिया है हमेशा। अच्छा, हमेशा से दिया है? जी बिल्कुल। कोई काम शाम भी कराते हैं? मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? नून के गुम हो होंगे जाएंगे? इंशाल्लाह, होंगे भाई, अच्छा, होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी इंशाल्लाह। किसे डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को डाल रहे हैं। क्या सोच के डाल रहे हैं? बस हर दफ़ा उनको डालते हैं, वो काम करते हैं इसलिए। अच्छा, पहले भी उन्हें डाला है? जी, ये 2018 में भी डाला था, उसके बाद ये रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 2022 में। हाँ हाँ। अब शेर लीग और इमरान खान का, तब भी आबिद को डाला है, इस बार आबिद को डालेंगे। नून लीग को डाल। जी इंशाल्लाह। आप किसे दे रहे हैं? जी हम शेर को दे रहे हैं। शेर को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं शेर को? शेर मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले मोटरवे बनवाई। अच्छा, हम पहले जो है ना सड़कों पे टूटी हुई पे धक्के खाते थे, अब हम जो है ना मोटरवे पे सफ़र करते हैं। जो हम 10 घंटे लगते थे वो 5 घंटे में सफ़र होता है हमारा। जी इस वजह से आप नून? हाँ जी, इस वजह से हम शेर को दे रहे हैं। आप किसे दे रहे हैं? शेर को दे रहे हैं। शेर को दे रहे हैं। तो आप किस वजह से दे रहे हैं? इसी वजह से दे रहे हैं। इसी वजह से दे रहे हैं। सड़कें बनाते हैं? जी सड़कें बनाते हैं और डेवलपमेंट का बहुत काम किया है। हाँ। जी शेर ने ना, मियाँ शहबाज शरीफ ने कारपेट रोड बनवाए हैं हमारे देहातों में, देहात खेतों तक हमारे कारपेट रोड बने हुए हैं, इस वजह से हम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी बिल्कुल डाल रहे हैं जी। किसे डाल रहे हैं? जिसके खिलाफ सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, जिसके खिलाफ कह रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह का सिस्टम है, निज़ाम है, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ अल्लाह की ज़ात है। इस मुल्क के निज़ाम को, हमारा वोट जो है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए है, ना किसी ताकत के लिए, ना किसी ऐसी चीज़ के लिए जो ना उसके बंदे के लिए, ना उस हुकूमत के लिए, ना उस जोर ताकत के लिए जो अपनी ताकत के बलबूते पे आना चाह रहे हैं। ताकत के बलबूते नहीं, ताकत सिर्फ पूरी कायनात में एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हमारे साथ ताजु बरादर भी मौजूद हैं। इनसे मज़ीद हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या तवक्कुआत है इनकी, कि जो भी हुकूमत बनेगी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि जो मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा महंगाई का मसला है, मुआशी बहरान है, इनकी क्या तवक्कुआत हैं। ये पुरुमीद नज़र आते हैं या फिर नहीं आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपना तारुफ भी करवाइएगा और साथ साथ मैं आप जनरल तीनों से सेक्रेटरी- ये बुनियादी सवाल ये करना चाहूँगा जी मैं कि जनरल आपकी सेक्रेटरी हूँ क्या अंजुमन ताजन expectation है? फैसलाबाद से, शहर का पूरे का, उस बाज़ार का सदर भी हूँ। 2018 तक तो जो ताजर बरादरी है पुरसकून थी, कारोबार चल रहा था, हमारे लोगों के जो रोज़गार थे बड़े अच्छे थे। उसके बाद एक हमारे ऊपर एक ऐसा बहरान आया कि सियासी बहरान भी कह लें, और सबसे ज़्यादा नुकसान ताजरों को उसके अंदर हुआ। उसकी ये उम्मीद है कि जी PTI की गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो फैसलाबाद गुरुद्वारा गली सबसे पुरानी मार्केट है, 46 साल से महकमा औकाफ के किराएदार हम बैठे थे, किराया दे रहे थे, हमारी 2 अरब की प्रॉपर्टी गिरा दी गई। सिर्फ और सिर्फ क्या कि ये लोग हैं मैं नवाज शरीफ को वोट देते हैं, उनका नारा मारते हैं। हम तब भी बोल रहे थे कि हम किसी जमात के आलाकार नहीं हैं, जो जमात ताजरों के लिए अच्छा काम करेगी हम उसका नारा भी मारेंगे, उसके साथ भी खड़े होंगे। उसके बुरे काम को बुरा कहेंगे, अच्छे काम को अच्छा कहेंगे। हम किसी के मतहत नहीं हैं। लेकिन जो PTI की यहाँ पर जो मकामी क़यादत थी वो सिर्फ और सिर्फ वो कह ले कि एक निशाना बनाकर हमारे साथ जुल्म किया गया। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उनका बेटा शहरियार जो है, उनका दामाद, वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है। हमने अपने सारे मसाइल बताए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपके इस मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। और ये जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर कोखों का, दुकानों का, 2 अरब का, उसको इंशाल्लाह उसका अजाला किया जाएगा आप उम्मीद नज़र आती है? इंशाल्लाह ताला। मैं अंजुमन ताजरा मदीना टाउन का सदर हूँ। अब जो माशी जो मुल्क के हालात हो रहे हैं ये सब नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला हमारे लिए भी आफियत वाला करे और मुल्क के लिए भी आफियत वाला करे। जो हमें नज़र आ रहा है कि 8 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन हम सबको ये कोशिश करनी होगी 8 फरवरी को वोट भी कास्ट करें, और जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे कारोबार माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हम उसके इंशाल्लाह ताला साथ भी दें और बाहर लेकर के उनके हक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी हरम कलाम मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो ये है, पहले PTI वाले थे, उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया। अभी मुस्लिम लीग नून वालों ने हमसे वादा किया जो हमारा नुकसान हुआ और बेरोज़गार हुए हैं उनका हम अजाला करेंगे। हमें इनसे पूरी उम्मीद है ये हमारी दुकानों का, खोखों का जो भी मसला है इंशाल्लाह ताला ये हल करेंगे। आप उम्मीद नज़र आते हैं? इंशाल्लाह ताला जो भी हुकूमत आएगी हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? इंशाल्लाह ताला डालेंगे, शेर को डालेंगे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह शेर को डालेंगे। वो हर तरह के ताजरों के, गरीबों के, हर तरह की आवाम का ख्याल रखते हैं। ये पिछली बार PTI वाले आए हैं,
उन्होंने ये दुकानें थी इधर, हमारा रोज़गार लगा हुआ था, 50 साल से इधर काम कर रहे थे, उन्होंने सारी दुकानें मस्मार कर दी हैं कि हमें वोट डालो वरना ये दुकानें तोड़ देंगे। ये सारी दुकानें, ये इंतकामी कार्रवाई की है। ये आप उधर तक देखें, ये मेन सिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पूरा मन हम रोज़गार अपना कर रहे थे, लेकिन हमें उन्होंने ये सज़ा दी है कि आप PTI को वोट डालें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बार हम शेर को वोट डालेंगे, कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको दरख्वास्त करेंगे वो हमारा ये तावन करें हमारे साथ, हमारी दुकानों को बहाल करें, हमारा रोज़गार बहाल हो। तो ओवरऑल क्या उम्मीद है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये भी महंगाई खत्म हो जाए? जो भी हुकूमत बनेगी? महंगाई बहुत है, उम्मीद कर सकते हैं कोई भी हुकूमत आ जाए, ये तो फिलफौर तो नहीं कह सकते कि ये हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे, टाइम के साथ साथ जो मैनेज हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे डाल रहे हैं वोट? वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों डाल रहे हैं, इसकी क्या वजह? उसकी वजह कि खान साहब ने पिछले अपने कुछ साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ एक भी हो तो फिर भी उनको वोट डालें। वोट उनको नहीं डालेंगे, वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियाँ साहब की वोट। तो आप क्या करते हो, पढ़ रहे हो या क्या? मैं स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट का आप ये बताओ ना कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, IT की हवाले से लोग, लड़के बड़ी तादाद के अंदर फ्रीलांसिंग का काम भी करते हैं जी। आप अपने हलके के नुमाइंदे को बताओगे कि यार कम से कम IT के शोबे के अंदर हमारे हलके में ऐसा कोई इदारा बनाओ ताकि लोग काम सीखें, जवान जो बड़ी तादाद में? जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आप? बिल्कुल। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर लोगों की आपने राय सुनी कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, और जाहिर है जो मसाइल हैं, और मसाइल सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है एक मजमूई तौर के ऊपर वो जो है बहरान का शिकार है। सभी ये चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा हो और बेरोज़गारी का खात्मा हो। यहाँ के हल्के के लोगों ने और ताज बरदरी ने बिलखुसूस जो मसाइल बताए हैं, हम उन्हीं के जो मसाइल हैं सवाल की सूरत में नुमाइंदगान के पास लेकर जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास इन मसाइल के हवाले से, खात्मे के हवाले से क्या हिकमत अमली, क्या विजन है। वालेकुम सलाम। वोट पा रहे हो जी? किनू? ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨੂੰ। तहरीके लबैक क्यों पा रहे हो तहरीके लबैक? तरीके लबैक अच्छा मुस्तकबिल लेकर एक इस्लामी निज़ाम होएगा। इस्लामी निज़ाम की वजह तो पा रहे हो तहरीके लबैक? जी। अच्छा, पहले भी तहरीके लबैक ਨੂੰ ਪਾਇਆ? जी पहले भी तरीके लबैक। अच्छा बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਾਹਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 12 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ ਕੋਈ? ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਲੁੰਮਾਂ 'ਚ, 56 ਸਾਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੈਂਡ ਕਰੋਜ਼ਰਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, सैलंग, वो कितों आ गए? ये बचता कुछ नहीं था। आप किसे दे रहे हैं? हम नून लीग को जी। नून लीग को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं नून लीग को वोट? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम करवाए हैं। अच्छा, कौन कौन से काम करवाए हैं? काफ़ी काम करवाए हैं, जो भी काम हुआ है नून लीग की हुकूमत में। तो 2-3 गिनवा दें जी। कोई 2-3 गिनवा दें। दहशत गर्दी का है, लोड शेडिंग का है, यूनिवर्सिटियों कॉलेज का है, सड़कों का है, ये सारा मसला। वालेकुम सलाम। डाल रहे हैं वोट? जी बिल्कुल। किससे डाल रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को डाल रहे हैं। क्या सोच के डाल रहे हैं? काम किया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो मुल्की हालात जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी जिसकी भी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। नून लीग की होगी तो जल्दी होगी खत्म। नून लीग की होगी तो जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, नून लीग को वोट बिल्कुल। आप किसे देंगे? मैं तहरीके लब्बैक को। तहरीके लब्बैक जी। क्यों तहरीके लब्बैक को? नहीं ना, हम सब जमातों को देख लिया है, ये किसी काम के नहीं। अब वोट तहरीके लब्बैक का होगा बस। अच्छा, पहले किसको डाला था? पहले नवाज शरीफ को डाला था। अच्छा, इस बार तहरीके लब्बैक। तहरीके लब्बैक इंशाल्लाह। बाबा जी किन्नू दे रहे तुसी वोट? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਣਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। तो वजह की है? ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। अच्छा, मोदी पार्टी थी। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी सर इंशाल्लाह। किससे डाल रहे हैं? नून लीग है सर। नून लीग को डाल? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। क्या सोच के डाल रहे हैं नून लीग? सर उनके दौर में बहुत अच्छा काम हुआ, इधर फैसला उन्होंने बना दिया है। अच्छा। हर बंदा खुशहाल था, महंगाई बहुत कम थी, इसलिए हमने उनको ही डालना है। पिछले इंतखाबात में मैंने उनको ही नून लीग को डाला था। अच्छा,
पहले भी नून लीग को हाँ जी, डाला पहले था, भी नून इस लीग बार भी नून लीग को। इंशाल्लाह। आप किसे दे रहे हैं वोट? नून लीग को। नून लीग को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं नून लीग को? बस हम लीडर ही वो हैं। अच्छा, हाँ जी, हमारे हल्के में काम करवाए हैं, हमारे सारा उन्होंने अच्छी सड़कें बनाई, अच्छे काम करवाए, इसलिए नून लीग को वोट देंगे अच्छा, नून लीग को वोट देंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? डाल रहे हैं जी, किससे डाल? नून लीग को नून लीग को डाल। इंशाल्लाह। कारोबारी लोग हैं, समझ लगी, ये आते हैं, कारोबार चलते हैं, खुशहाली होती है। इमरान खान आया, उसने कोई कारोबार नहीं, जो कारोबार होते थे वो भी ठप हो गए थे। ठीक हो गया। हुन नून लीग की हुकूमत आएगी, आगे आएगी, थोड़ा बहुत कारोबार चलता था, हुन भी आएगी इंशाल्लाह, कारोबार चलेगा। ठीक हो गया। और जो भी पार्टी आएगी वो नहीं कामयाब होती, ठीक है, ठीक है, वो कामयाब इंशाल्लाह। आप किसे देंगे? नून लीग को वोट नून लीग को देंगे, क्यों देंगे नून लीग को वोट? ये नून लीग जो है ना, महंगाई को कंट्रोल भी कर सकती है। अच्छा, तो जब भी ये हुकूमत में आती है ना, तो मुल्क में इस्तेकाम आता है, मईशत भी इस्तेकाम में आ जाती है, महंगाई को भी कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जो है मुल्क में जितने भी तरक्याती प्रोग्राम हैं वो नून लीग के दौर में शुरू हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो भी हुकूमत आई है उन्होंने मुल्क का बेड़ा ही गर्क किया, बनाया कुछ नहीं है। आप नून लीग को दें? नून लीग को वोट दें। आप किसे दे रहे हैं? TLP को सपोर्ट कर रहे हैं, TLP। टीएलपी को दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं पीटीआई को? यही सोच है कि हम ये चाह रहे हैं कि हुजूर का दीन जो है वो तख्त पे आना चाहिए। असल में जो दीन तख्त पे नहीं आ रहा, उसकी वजह से हमारी जो है माशत ख़राब हो रही है। अच्छा, हमारा इस ये वजह मानना से है। आप टीएलपी को दे रहे हैं। आप किसे दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग? हाँ जी, क्यों दे रहे हैं नून लीग को? वो हमारी पसंद है। अच्छा, हाँ जी, उसने जो किया वो हमको नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक हैं? ठाक। इंतखाबात आ रहे हैं, किससे डाल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंतखाबात तो आजकल आ रहे हैं, गहमा गहमी है, 8 फरवरी को इंशाल्लाह। अभी सोच विचार जारी है, अभी तक जारी? अभी तक जारी है। बड़े कम दिन कैंडिडेट आ रहा है सामने, किसे हम वोट दें। तो मैं, चूँकि हम चनियोड़ बाज़ार की नुमाइंदगी है, अंजमन ताजरान चनियोड़ बाज़ार का मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो अभी मुशावरत जारी है। इधर राना शहर जाट साहब है MPA पे, अच्छा, और MNA की सीट है आबद शेर अली साहब। अच्छा, तो विनिंग कैंडिडेट तो वही लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? आबद शेर अली और राना शहर जार। तो आप ये देकर फैसला करेंगे या? नहीं, फैसला तो कर चुके हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुशावरत जारी है दोस्तों की। देखें जो भी मुश्तरका फैसला होता है, लेकिन हम उनके हक में ही हैं हम। आप तो ताजिर है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुल्क के अंदर जो माशी तौर के ऊपर महंगाई जी, है, पॉलिसीज का तसलसल नहीं होता, जी, किस हुकूमत में ज़्यादा आपको लगता है सूट करता है कि कम से कम इनकी हुकूमत में माशी पॉलिसी कोई रही है? नून लीग की गवर्नमेंट हमेशा से ही अच्छी रही है, इसमें माशी पॉलिसियाँ भी बनती हैं और ताजर खुशहाल भी होता है। हमें तो नून लीग के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। जो भी सियासी जमात आती है अपना अपना करके फ़ारग हो जाते हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में कम से कम लोगों को रिलीफ मिलता है, खुशहाली आती है, कारोबार बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल चाल ठीक ने? ठीक। किन्नू पा रहे हो वोट? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦਈਏ। अच्छा, तो नॉन लीग ਦੀ हुकूमत आएगी कोई हालात बेहतर हो जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है जड़ी भी? नहीं, ये और महंगाई हो जानी है जा के, और आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? जी बिल्कुल डाल रहे हैं। देखें जी, वो इनका पीरियड देख लें आप, 35 साल में इन लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया और अवाम के लिए क्या किया, तो उसके वो 3 साल देख लें। 3 सालों में क्या बेहतरी आई है, क्या उन्होंने आवाम को क्या श्योर किया है, उसके अलावा वो अवेयरनेस दी गई है, उसके हवाले से हम तो कोई सिलेक्ट करेंगे और PTI को वोट देंगे। इंतखाबात आ रहे हैं, डाल रहे हैं वोट? इंतखाब कौन से हैं, पता चलता है कि इंतखाब हैं। हाँ। ये तो सिलेक्शन है बस। आप वोट नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे। किसे डालेंगे? PTI को। PTI को वोट डालें। ठीक, डाल रहे हैं वोट? जी। किसे डालें? शेर। शेर को डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं शेर को? शेर को वोट दिया हमेशा। हमेशा से दिया है? जी बिल्कुल। तो कोई काम शाम भी कराते हैं, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे नून के? होंगे इंशाल्लाह होंगे भाई। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँ, मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं। आप किसे देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वोट? हाँ जी। क्यों देंगे नवाज शरीफ को वोट? वो काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। वजह बिजली बहुत महंगी कर दी शहबाज शरीफ साहब ने, 12 रुपए तो यूनिट 42 रुपए का कर दिता। मैं कहना अगर मियाँ साहब वादा करते हैं कि वो 12 रुपए वापस यूनिट ले आएंगे तो मैं वोट पावांगा मियाँ साहब ਨੂੰ। अगर वो ना करन 12 रुपए यूनिट ला तो फिर इस हुकूमत ते लानत होएगी जित के जे 12 रुपए यूनिट ना करन ते।
जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, किसे डाल रहे हैं वोट? अभी फैसला कर रहे हैं कि क्या करना है। अभी तक नहीं सोचा? अभी तक कुछ समझ नहीं है, कोई पूछने नहीं आया हमें। हम आ गए हैं, बता दें। हाँ वैसे क्यों, मुझे उम्मीदवार नहीं आए आपके पास? हालात मुझे नून के लग रहे हैं, वैसे जो हालात हैं। वोट भी आपने नून लीग को देना है, हालात के मुताबिक हम देना है? पुराने तो नून को पक्के पक्के नून लीग। पक्के नून के, जो हालात हो गए नून का ही बनता है, बेहतर करना है इनको। आप किसे दे रहे हैं सर? हम भी इंशाल्लाह नून को वोट देंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी ये, अगर इक़्तिदार में अच्छे तरीके से आ जाएंगे जो हमारे मुतालबात हल करेंगे, इनकी मेजॉरिटी होगी, हमारी बात सुनेंगे, इंशाल्लाह हम उनको सुनाएंगे और मार्केट के मेडिसिन के मतलब जो भी सारे मसाइल होंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम हल करवाएंगे। ये बड़ी तादाद के अंदर पूरी जो है ये मेडिसिन मार्केट है, लोगों का मेडिसिन के साथ ज़ाहिर है बीमारियां और दवाइयां साथ साथ ही चलती हैं, लोग गिला भी करते हैं, दवाइयां नापैद हो जाती हैं, ताजिर बरादरी कहती है कि पॉलिसीज़ उस लिहाज से नहीं है। ये वजूहात आपको लगते हैं कि बेहतर हो जाएंगी इंतखाबात? उम्मीद है इंतखाबात के बाद उनकी हालात बहुत सारे बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों को कोई प्रॉब्लम है, वो दवाइयाँ बना नहीं रहे, बहुत सारी दवाइयाँ जो रॉ मटेरियल महंगा हो गया डॉलर की वजह से, बहुत सारी दवाई अद्वियात की शॉर्टेज है। सस्ती दवाई मिल जाएगी गरीब को? देखो अल्लाह खैर करे, हुकूमत की मर्जी ना क्या करती है। अच्छा ठीक, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। हाँ ठीक, बाकी अल्लाह खैर करे, बेहतर होगा। नाज़रीन, फैसलाबाद में हल्का NA 102 में हम मौजूद रहे। अवामी राय जो है हमने जानी, उनके क्या मसाइल हैं। इस हवाले से हल्का NA 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से नामजद उम्मीदवार हैं चौधरी आबिद अली शेर साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि लोगों के मसाइल के हवाले से उनके पास क्या विजन और क्या हिकमत अमली है। चौधरी साहब, पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कहिएगा, लोगों से यहाँ पर हमने बात की है, लोगों के अंदर एक बेचैनी है, लोग कहते हैं कि माशी सूरत हाल हमें नहीं लगता है कि आम इंतखाबात के बाद भी कोई बेहतरी होगी। कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे, एतमाद देंगे? देखिए जी, ये तो पिछले 5-6 सालों में माशी अबतरी आई, मुल्क का जो ख़राबी आई वो पिछले 5-6 साल में आई। नवाज शरीफ साहब ने तो कारकर्दगी दिखाई आवाम को। ये दुनिया के जरीदे लिख रहे हैं, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, जिसको पैसे दे के नहीं लिखवाया जा सकता। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान में अभी जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं, नवाज शरीफ साहब की मुआशी पॉलिसी सबसे बेहतरीन थी। तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जा रहे हैं कि हमने मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली पैदा करके सस्ती बिजली दी। हमारे दौर में 4 रुपये फी यूनिट गरीब जो आम डोमेस्टिक कंज्यूमर था और 10 से 12 रुपये इंडस्ट्री को पड़ते थे। अब इंडस्ट्री को 63 रुपये पड़ रहे हैं। अब इनकी वजह से 50 रुपये से 52 रुपये आम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को पड़ रहे हैं। पूछे इमरान खान को, जिसने बेड़ा गर्क किया LNG की डील का। हमें चोर कहता था, हमें डाकू कहता था, हम तो $4 में लेते थे, इसलिए तो $40 तक की मुल्क को वो बेच के गया। हमने तो डिलीवर किया है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों में उम्मीद बाकी है कि नवाज शरीफ ने पहले भी डिलीवर किया था, इंशाल्लाह वो आइंदा भी डिलीवर करेगा। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह हम ये जो लोगों में एहसास से महरूमियत है, ये बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी पॉलिसीज़ के कि इस तूफ़ान को रोकें। हल्कों में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं आप, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लग रहा है कि कितने नंबर से आपकी वाज़ेह तौर के ऊपर होगी या कोई मुकाबला जो है वो नेक टू नेक रहेगा? हम तो जब मुकाबला भी नहीं होता था, हम तो उस वक्त भी मुकाबला करते थे। हमने कभी अपने हरीफ को कभी ईजी नहीं लिया। हम लोगों में रहते हैं, हम लोगों के साथ जीते मरते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। हमें नहीं पता कि सियासी मुखालफिन क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो उनकी सरदर्द है। ना यहाँ पे किसी को रुकावट है कैंपेन करने में, ना किसी को वोट मांगने में रुकावट है, किसी को कोई इशू नहीं हमारे हल्के में। इनके हर चीज़ ओपन है।
तो हम अपना पूरी ध्यानदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम हमारे कारकुन, हमारी पूरी जमात इलेक्शन लड़ रही है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह में कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। और अभी हम मौजूद हैं PP 116 से उम्मीदवार हैं राना अहमद शरियार साहब। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या विजन और हिकमत अमली रखते हैं यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक, शुक्र कैसी चल रही अल्हम्दुलिल्लाह। है कैंपेन? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो मोहब्बत दिखा रहे हैं इसका तो हमें भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जो लोगों को उनके बुनियादी सहूलियात से पीछे किया गया उसका खमियाजा जो है वो अब ये इंशाल्लाह लोग भुगतेंगे जो 5 साल इस हुकूमत के ऊपर रहे। लेकिन अब मसला ये है कि लोगों की उम्मीदें हमारे साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो गया है। पानी का निज़ाम, साफ़ पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, अपना स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये हल्का 2018 से राना सनाउल्ला खान साहब से काट दिया गया, तो उस वक्त ये हालात थे कि यहाँ पे गलियों में स्ट्रीट लाइट्स थी, पुख्ता गलियाँ थी, मेन रोड बने हुए थे, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल किए गए थे, स्कूल को अपग्रेड्स कराया जा रहा था, और उसके बाद जो बुनियादी सहूलियात थी वो लोगों को उनकी दहलीज़ पे दी जा रही थी। लेकिन अब जब हम लोग दोबारा आए हैं, ये हल्का दोबारा फिर राना सनाउल्ला खान साहब एंड फैमिली के हल्के के साथ लगा है, तो यहाँ पे जो मसाइलिस्तान बना दिया गया है तो उसका कोई हाल ही नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। 8 फरवरी को अगर इस इलाके ने एक बार फिर नुमाइंदगी राना सनाउल्ला खान एंड फैमिली को दी तो उसी ट्रैक पे आगे चलेंगे जिस पे राना सनाउल्ला खान साहब चलते थे। ज़ाहिर है जो गलियाँ मोहल्लों के जो काम होते हैं MNA MPS यहाँ के लोगों को मुंतखब करते हैं, लेकिन ज़ाहिर असल में जो काम बलदियाती इदारों के हवाले से होता है। हर सियासी जमात बलदियाती इदारों की बात करती है कि हम इंतखाबात करवाएंगे, इन्हें मजबूत करवाएंगे, मगर होता नहीं है। आपको लोग यहाँ पर अगर मुंतखब कर लेते हैं, आपको सूबाई असम्बली में जाकर आवाज़ उठाएंगे, पार्टी के सामने रखेंगे, ये विजन रखेंगे कि कम से कम बलदियाती इदारों को मजबूत करना है। आपके सामने है कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इस मुल्क के ऊपर आई, सूबे पे आई, तो उन्होंने 2015 में अपने बलदियाती इंतखाबात का करवाए और मेयर और उसके बाद चेयरमैन ज़िला कौंसिल वो आके ऊपर डिप्यूट हो गए। जब ये PTI आई है तो उन्होंने उनको बिल्कुल माजूल करके ख़त्म कर दिया। मुस्लिम लीग नून वह जमात है जिन्होंने प्रॉपरली उसके ऊपर कॉन्टेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट किया और जाके अदालत में अपना केस लड़ा और अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया। उसके बावजूद इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी झेलते हुए और उनकी जो अहदा मजूली करते हुए इन्होंने बहाल नहीं किए। तो ये लोग जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि बलदियाती निज़ाम आए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया। बलदियाती निज़ाम एक रिफाइन तरीके से आएगा और लोगों के काम जो है उनकी दस्तरस पे हल होंगे इंशाल्लाह। क्या उम्मीद लगती है कि पंजाब की हद तक पाकिस्तान मुस्लिम नून कितनी सीटें निकाल लेगी? तनहा हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं या फिर वही फार्मूला होगा जो 16 माह में रहा है? देखें जी, मसला ये है कि ये अवाम का फ़ैसला है, ये किसी का फ़ैसला नहीं है। रब की ज़ात ने अवाम के दिलों में डाल दिया नवाज शरीफ को और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह जब ये सूरज तलू होगा और ग़ुरूब होगा तो हर तरफ नवाज शरीफ होगा और उसके बाद फ़ैसला करेगी अवाम कि क्या होना है, किस तरह करना है इंशाल्लाह। हमने यहाँ हल्के में लोगों से बात की, एक ऐसा तबका बड़ी तादाद के अंदर जमीयत मौजूद है जो सिस्टम से बेजार नज़र आते हैं। कहते हैं बड़ी जमातों को हमने मौका देख लिया है, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मगर हमारे हालात बेहतर नहीं होते हैं। ये जो लोग सिस्टम से बेजार हो गए इन्हें कैसे एतमाद दिलाएंगे? सिस्टम से बेजार होना उनका बनता था, क्योंकि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक अदालती फ़ैसला से निकाला गया तो उस वक्त पाकिस्तान का जो पहिया था वो चल रहा था, माशियत का पहिया चल रहा था, लोगों के घरों में खुशहाली थी, लोगों के चूल्हे चल रहे थे, घरों में गैस आ रही थी, बिजली के बिल जो हैं वो बर्दाश्त में थे, लोगों खुशहाली की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब उन्हें निकाल दिया गया और उस 6 साल के अंदर जो जिस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर भी शुक्र अदा करता हूँ कि जो कम अज़ कम 70% लोग फिर भी पाकिस्तान की भलाई के लिए इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर लोग अपने घरों में बैठ जाते तो उसका खमियाजा लोगों को नहीं पाकिस्तान को भुगतना पड़ना था। आखिर में 2 हिकमत अमली से मुतालिक मैं पूछना चाहूँगा। एक जो बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रही है, मौसमियाती तब्दीली है, पूरी दुनिया को बिलखसूस पाकिस्तान को ज़्यादा, और दूसरा ये हमारी बड़ी तादाद जो है वो जवानों के ऊपर मुश्तमिल है। जवान बड़ी हद तक बेरोज़गार भी हैं। IT का शोबा, टेक्निकल एजुकेशन, लोगों को
हुनर देना, हुनर सिखाना, ताकि वो अपने लिए, इस मुल्क को, मिलत के लिए बेहतर अदा कर सकें। इन 2 चीज़ों के बारे में आप क्या विज़न रखते हैं? जी, मेरा तो सबसे पहले ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस पे तो इंशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट अगर वफाक में आई, अल्लाह ताला ने करम किया, तो एक मुफस्सल पॉलिसी जो है हमारे लीडरान उसको लेके आएंगे। लेकिन जो नौजवान तकबे की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर इशू ये है कि इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में हम लोगों ने एक ये तबका जो या एक माइंडसेट बना दिया है कि जो बंदा नौकरी करेगा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, जो गलत है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर लेके जाएं उनको। ये जो आजकल जो मॉडर्न दौर चल रहा है, इसके अंदर हम लोग विजुअलाइजेशन के ऊपर उनको लेके जाएं। इनके हाथ के अंदर इनका अपना रोज़गार है। ये मोबाइल जो है, इससे लोग व्लॉगर आप देखें आजकल क्या कर रहे हैं। अगर बच्चों को हम लोग इस साइड पे लेके जाके आईटी को इन्वॉल्व करके आगे लेके आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड ये होंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारा माशरा जो है तरक्की करेगा। सिर्फ हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, राइट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। राइट पॉलिसी बनेगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ अपने ट्रैक पे आ जाएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, या कोई दीगर जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून हिस्सेदार ना हो, राना सनाउल्लाह फैमिली क्यों काबिल गिरफ्त होती है हर बार? वो हक की बात करते हैं, वो अच्छा। सच की बात करते हैं, वो उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस वजह से जो उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो फिर सियासत का हुस्न है, तो चलता है जी। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। नाज़रीन, हम हल्का NA 102 में मौजूद रहे। लोगों के आरा आपने सुनी है, लोगों के मसाइल आपने सुने हैं, लोगों की तवक्कुआत आपने सुनी है, और हमने जो लोगों के मसाइल हैं, लोगों की जो तवक्कुआत हैं कि जो भी हुकूमत मिलेगी, जिसे भी वो मैंडेट देंगे, उनसे मुतल्लिक क्या वो तवक्कुआत रखते हैं, हमने शहरियों के, इस हलके के जो बासी हैं, उनके मसाइल सवाल की सूरत में उम्मीदवारान के पास लेकर गए, उनसे गुफ्तगू की कि कैसे वो इस हलके की जो आवाम है उनके मसाइल का ख़ात्मा कर सकेंगे, मुल्क की जो मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार है उसे इस्तेहकाम में तब्दील कर सकेंगे। ये वो तमाम तर गुफ्तगू है जो आपने इस प्रोग्राम में मुलाहिज़ा की। अगले प्रोग्राम में एक नए हलके में आपसे होगी मुलाकात, आपके बीच, और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं। देखते रहिए प्रोग्राम फैसला जमहूर का, पाकिस्तान पाइंदाबाद।